मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य 30 त्योहारों को भी नए तरीके से संवारा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक होली पर गेड़ी चढ़ते हैं, हरेली पर गेड़ी चढ़ते हैं, नारियल फेंकते हैं, परंपरागत वेशभूषा में नाचते गाते हैं और इस मौके पर सीएम बघेल भी हरेली के रंग में रंगे नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ में आई भूपेश बघेल सरकार ने स्थानीय पर्व त्योहार से लेकर सभ्यता संस्कृति तक को खासा महत्व दिया है। प्रदेश के साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों के साथ कलाकारों का भी कहना है कि पिछले 3.5 वर्षों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार की रौनक घर घर पहुंचाई है, जिसमें राज्य की युवा पीढ़ी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। वहीं किसान भी बेहद उत्साहित हैं। आज शुरू हो जाता है कि हरेली महत्वपूर्ण त्योहार होते, खेती किसानी के काम एम सिराज थे और विश्राम अवस्था में हमारे किसान परिवार मन पूजा पद्धति अपनाते हैं। गौधन के पूजा होते और गौधन के संस्कार ल तो अतेक पालित पोषित करे हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार है, जेकर जतका तारीफ करे जाए कम है पूरा देश दुनिया में। छत्तीसगढ़ के कलाकारों का भी कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 30 त्योहारों के साथ छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को सजाने संवारने में काफी मेहनत की। इसी का नतीजा है कि लोग महीने भर पहले से ही इसका इंतजार करने लगे हैं। हरेली त्योहार के साथ भी ऐसा ही है। इधर से जिन आदमी हरेली ला नहीं जानत रही से वो जाने शुरू कर दे हैं। हमारे यहाँ के बहुत ही प्रमुख त्योहार हवे हरेली, जेमा कृषि पर आधारित जितना भी पूजा पाठ और यंत्र मन के पूजा पाठ गेड़ी चढ़ाई ये सब नवा मतलब कहना चाहिए कि बड़े रूप में निकल करके सामने आवा थे। तो ये सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार ला भी बढ़ाए के वो मन काम करें। आम लोगों ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम छत्तीसगढ़िया के मन में अपने त्योहारों को लेकर एक नया अभिमान जगाया है। हरेली का त्योहार आज घर घर में छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को संवारने का बड़ा माध्यम बन गया है। सरकार तो अच्छा प्रयास करे है, राज्य के पहचान है हरेली त्योहार, तीजा पोरा, ये हमारे राज्य पर बहुत अच्छी बात है। और हमारे राज्य के आदमी मतलब कि बाहरी हम जानते नहीं तीजा पूरा क्या होते की के। अब ऐसे हो गए तीजा पूरा हम हर क्षेत्र के आदमी, हर गांव के बाहरी आदमी सब जानते तीजा पूरा का त्योहार, ये सब मिलजुल के बनाते त्योहार अच्छा से। जो हरेली जो गेड़ी त्योहार है, पहली जैसे मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं मोड़ तक स्तर तक रही से गाँव स्तर तक, शहर में कोनो जानबे नहीं करे। लेकिन आज जब से हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने हैं तब से मतलब वो अपन सीएम हाउस में खुदे गेड़ी चढ़ते और खुदे सरी मतलब जो परंपरा थे लोग उन्हें से निभाते सब देखा थे। हरेली त्योहार के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल त्योहार के परंपरागत पकवानों के साथ सौगातों की बरसात करके मुंह भी मीठा कराते हैं। इस बार सरकार हरेली के दिन से गौमूत्र की खरीदी करने जा रही है, जो गौ पालकों को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि इससे राज्य में कीटनाशकों के खिलाफ लड़ाई तेज होगी और ऑर्गेनिक खेती को बल मिलेगा। और अब बात करेंगे रायपुर से खबर की, जहां पर बीजेपी प्रभारियों का दौरा। आज बीजेपी प्रभारियों का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज आएंगी रायपुर। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश आएंगे। शाम 5 बजे दोनों नेता पहुंचेंगे रायपुर। पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं से करेंगे चर्चा। तो लगातार जो प्रभारी हैं वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और आप देखिए कि 2023 की जो तैयारी है वो बीजेपी ने बहुत पहले से शुरू कर दी है। बीजेपी प्रभारियों का छत्तीसगढ़ दौरा लगातार हो रहा है और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज रायपुर आएंगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी आएंगे। शाम 5 बजे दोनों नेता पहुंचेंगे रायपुर। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना के 491 नए मामले मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से एक संक्रमित की मौत हुई है और आज 600 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। रायपुर में 89, दुर्ग में 88 मरीज मिले और राजनांदगांव में 50 नए मामले सामने आए हैं। तो रायपुर में भी कोरोना के मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से कोरोना के नए आंकड़े 491 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से एक संक्रमित व्यक्ति की मौत भी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का चौथा दिन है। प्रदेश में कलम बंद काम बंद हड़ताल का व्यापक असर दिख रहा है। बता दें कि सरकारी कार्यालयों से लेकर स्कूल सभी बंद है। प्रदेश के 4.5 लाख से अधिक कर्मचारी अपनी 2 मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। शिक्षकों का भी समर्थन कर्मचारियों को मिला है।
लेके रहेंगे। आ जाइए महाराज। तो वहीं कर्मचारियों ने विधायकों और मंत्रियों के वेतनमान बढ़ने पर आक्रोश जताया। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो आप देखिए कि विधायकों और मंत्रियों का जो वेतनमान बढ़ा है, इस पर कर्मचारी काफी आक्रोशित नजर आए हैं। बाजार एक है, भाव एक है, सामग्री एक है, क्रय शक्ति एक है, तो महंगाई भत्ता अलग अलग क्यों? तो हम लोग भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जिस प्रकार विधायकों का प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है, आज सबके लिए महंगाई एक समान है, तो हम कर्मचारियों के प्रति भी वो संवेदनशीलता दिखाएं और हम कर्मचारियों को पूरा 34% महंगाई भत्ता एरियर्स के साथ में और गृह भाड़ा भत्ता हमारा जो है 7वां वेतनमान के अनुसार में यहाँ पे लागू करें, ये हमारी मांग है। यदि वो विधायकों का दर्द समझते हैं, यदि वो आम जनता का दर्द समझते हैं, वो जन संपर्क करके एक एक व्यक्ति और एक एक आदमी से मिलते हैं और उनके सुख दुख हर चीज को वो समझ रहे हैं, तो वो हमारी तकलीफ, हमारा दर्द क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं? महंगाई भत्ता पाना और गृह भाड़ा भत्ता पाना एक कर्मचारी, एक अधिकारी का हक था। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल में अनियमित और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला विपक्ष ने उठाया। विपक्ष के सवालों का जवाब सीएम भूपेश बघेल ने दिया। बीजेपी के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में बताया कि नियमितीकरण के लिए दिसंबर 2019 में अधिकारियों की एक समिति बनाई गई थी। विभागों, मंडलों, आयोगों और प्राधिकरणों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मंगाई गई है। कई विभागों से जानकारी मिल चुकी है, कुछ विभागों में जानकारी जुटाई जा रही है। कोरोना की वजह से यह प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत हुई है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र को आत्मसात किया गया और आत्मसात करने के बाद में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो विभाग है इसमें लोक निर्माण, सिंचाई, सफाई कर्मी, मनरेगा कर्मी, विद्या मितान, अतिथि शिक्षक, होमगार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, वन कर्मी, पीएचए कर्मी, ऐसे अनेक विभाग के हैं और ये सबको राजसात किया गया है। रेगुलर करने की बात आई है तो अभी तक अभिमत नहीं आना, ये भी एक सरकार की नीयत स्पष्ट दिख रही है कि सरकार की नीयत क्या है कि 2000 के बाद में अभी तक अभिमत नहीं आए। ये निर्णय लिया गया है कि किन किन विभागों में, निगम मंडलों में कितने कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। कुछ विभागों की जानकारी आ गई है अध्यक्ष महोदय, कुछ विभागों की जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इसे विधि विभाग से अभिमत ले लिया जाए और विधि विभाग के अभिमत के बाद ही इसमें फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यायालयीन प्रकरण भी है और उन सबको देखते हुए कोई फैसला लेना पड़ेगा। समय सीमा बताना तो संभव नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये है कि हम अतिशीघ्र की कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। और बैठक हुई है और सभी विभागों को पत्र लिख दिया गया है, जानकारी आएगी और घोषणा पत्र की बड़ी चिंता है। निश्चित रूप से आप खुद भी देख रहे हैं कि एक साल चुनाव में निकला, 2 साल कोरोना में निकला, तो वो कोरोना के खिलाफ ही लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। अब समय मिला है, निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने जो कहा है उसे करने की हम कोशिश करेंगे। विधानसभा में एक बार फिर से सुपेबेड़ा का मामला सदन में उठा। बीजेपी ने सरकार से पूछा कि सुपेबेड़ा में अब तक नल जल योजना की शुरुआत नहीं हो पाई है, लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। खराब पानी पीने से लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। पानी के वहां पर जो समस्या है मुख्य रूप से, उसके कारण लोग लगातार मर रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना यह चाहता हूं कि आप 2019 में गए, स्वीकृत हो गई, ये योजना के प्रारंभ कब तक, कार्य प्रारंभ कब तक कर दिया जाएगा? टेंडर लग चुका है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा यथाशीघ्र। वही तो बोल रहा हूं, जल्दी आपका 2019 के बाद में 2022 आपको मैं 23 तक प्रारंभ नहीं हुई है। जो चीज आपके द्वारा 15 साल में नहीं हुआ, मैं 2023 तक कंप्लीट करके दूंगा।